Hi everyone and welcome to Coded Junction. This is our third video and this video's topic is language fundamentals and this is part वन of language fundamentals और इसके अंदर हम देखेंगे सिर्फ दो चीजें जो कि है आइडेंटिफायर्स और रिजर्व्ड वर्ड्स। तो बिना कुछ डिस्कस किए हम जल्दी से ये टॉपिक शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले रिकैप जाना बहुत ज़रूरी है। रिकैप में हम देखेंगे कि हमने हमारा पहला जावा का कोड किया और उस पहले जावा के कोड के अंदर ये देखा कि कोई भी मैसेज प्रिंट कैसे किया जाता है कंसोल पे या टर्मिनल पे। तो कि उतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। और मैंने ये भी बताया था कि किन चीज़ों पे ध्यान देना है और किन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है अभी हाल फिलहाल के लिए। तो वही चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम आगे इस टॉपिक पे बढ़ते हैं जो कि है आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर क्या होता है? अगर हम डेफिनेशन वाइज जाएं तो आइडेंटिफायर एक सीक्वेंस होता है कैरेक्टर्स का जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है किसी भी चीज को एक प्रोग्राम के अंदर। तो अगर मैं आपको ये बोलूं कि आप कौन हो, तो आप क्या बोलोगे? कि मैं सुमित हूँ, या आपका जो भी नाम है वो है। तो आप किस चीज से आइडेंटिफाई होते हो? आप अपने नाम से आइडेंटिफाई होते हो, आप अपने सरनेम से आइडेंटिफाई होते हो। तो वही एक तरीके से आपका आइडेंटिफायर है। तो आइडेंटिफायर को किस तरीके से जानते हैं हम? कि जो चीज आपको आइडेंटिफाई करे वो आपका आइडेंटिफायर है। आपका नाम आपका आइडेंटिफायर है। अगर आपका नाम प्रियंका है तो वो आपका आइडेंटिफायर है। वैसे ही सेम जावा में किसी भी चीज का नाम एक आइडेंटिफायर होता है। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर मैं देखूं तो क्लास जो है, ये इस क्लास का नाम वन दिया हुआ नहीं, ये वन वन पे देखो। वन के अंदर ये क्लास जो है, क्लास का नाम टेस्ट दिया हुआ है। तो टेस्ट क्या है? आइडेंटिफायर। मतलब एक क्लास है जिसका नाम टेस्ट है। तो उस क्लास को क्या कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम? टेस्ट से। ठीक है। वैसे ही ये मेथड लिखा है हमने अंदर, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो मेन जो है वो उस मेथड का नाम है। तो मेन हो है आइडेंटिफायर। और ये जो स्ट्रिंग जो है ये डेटा टाइप है, ये हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर रहे हैं डेटा टाइप्स। तो स्ट्रिंग जो है वो डेटा टाइप है। और डेटा टाइप एक तरीके से आइडेंटिफायर है कि वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा डेटा टाइप, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है। तो ये भी एक आइडेंटिफायर हो गया। और चौथा, ए आर जी एस, ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल का नाम भी आइडेंटिफायर होता है। यहाँ पे भी आई एन टी एक्स इजिकल्स टू 10 जो लिखा है, वहाँ पे एक्स जो है वो एक वेरिएबल है और उसको असाइन की गई है वैल्यू 10। और x जो है वो एक आइडेंटिफायर है। तो सीधी सादी भाषा में अगर हम देखें तो किसी भी चीज का नाम जो होता है, जो कि हम डिफाइन करते हैं, वो होता है आइडेंटिफायर। ठीक है। आइडेंटिफायर क्या करता है? किसी भी प्रोग्राम को रेफर करता है। तो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे और स्पेसिफाई कर देते हैं कि आइडेंटिफायर आर नेम्स गिवन टू अ क्लास, वेरिएबल, पैकेज, मेथड और इंटरफेस। ये चीजें होती है। ठीक है। तो आइडेंटिफायर आपको समझ में आ गया होगा आइडेंटिफायर क्या होता है। मैं आपको एक एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि आई एन टी इंटीजर हाय हेलो इज इक्वल्स टू 10, तो हाय हेलो क्या हो गया? आइडेंटिफायर हो गया। ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है रूल्स फॉर डिफाइनिंग जावा आइडेंटिफायर्स। अब आइडेंटिफायर डिफाइन करने के भी कुछ रूल होते हैं, वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहला रूल ये है कि आइडेंटिफायर के अंदर वो ही कैरेक्टर्स अलाउड है जो यहाँ पे मेंशन्ड है। जैसे स्मॉल ए टू स्मॉल जेड और जी, जो भी आप बोलते हो, कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, 0 to 9, और सिंबल्स में डॉलर एंड अंडरस्कोर। सिर्फ यही चीजें आप यूज कर सकते हैं आइडेंटिफायर्स में। और अगर आप कोई दूसरा कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो एरर दे देगा। जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं, हमने यहाँ पे लिखा आई एन टी हाई हेलो 10 है। ठीक है। अगर मैं बोलूँ आई एन टी हाई अंडरस्कोर हेलो, वो 10 है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोलूँ आई एन टी हाई हैश टैग हेलो इज इक्वल्स टू 10, और मैं बोलूँगा कि इन दोनों स्टेटमेंट को, सॉरी ये क्या हो गया, इन दोनों स्टेटमेंट को हम प्रिंट करेंगे, जो कि यहाँ पे प्रिंट होगा नहीं।
तो यहाँ पे हमने ये चीज की है, हमने मेन मेथड नहीं बनाया यहाँ पे, मेन मेथड बना लेते हैं। मेन मेथड बना लिया और इन दोनों चीजों को हम उठा के उस मेन मेथड के अंदर रख देंगे। ठीक है, फालतू की स्पेस हटा दी, इंडेंटेशन प्रॉपर कर दिया जो कि ज़रूरत नहीं है जावा को, फिर भी हमने कर दिया। यहाँ पे हमने लिख दिया एस आउट हाई अंडरस्कोर हेलो, और इसके नीचे की लाइन में हम लिखेंगे एस आउट हाई हैशटैग हेलो। तो यहाँ पे ये चीज़ कंफ्यूज मत होना कि एस आउट क्या होता है। एस आउट शॉर्टकट है, अगर आप ये एस आउट लिखते हो तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन करना है कि नहीं। ये जैसा ऑप्शन आ गया प्रिंट टू स्टैंडर्ड आउटपुट, तो वो मैं शॉर्टकट यूज़ करता हूँ, आप पूरा भी लिख सकते हो। ये शॉर्टकट वीएस कोड में चलेगा, अगर आप ऑनलाइन कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो उसमें ये शॉर्टकट नहीं चलेगा। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्लियर कर लिया अपना टर्मिनल और यहाँ पे हमारा प्रोग्राम हमने रन किया। तो क्या एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर, इनवैलिड कैरेक्टर। और कौन सी लाइन में बता रहा है, लाइन नंबर 8 कॉलम नंबर 15। लाइन नंबर 8 के अंदर क्या लिखा है यहाँ पे, कॉलम नंबर 15, जो कि यही रेफर कर रहा है, हैशटैग यहाँ पे नहीं हो सकता, एरर आ जाएगा। हाँ, अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ, तो यहाँ पे ये मैंने प्रोग्राम रन किया अपना, और यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया मेरा, 10, ये यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे और आप देखो, मैं एक और चीज इसमें आपको सिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन की 10, और मैं उस वेरिएबल को यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में, तो वो वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो एक तरीके से आप इस तरीके से समझो इस चीज को कि ये कमेंट में मैं समझा रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन को कि तुझे क्या प्रिंट करना है वहां पे। उसे प्रिंट करना है हाय अंडरस्कोर हेलो, ये प्रिंट करना है। लेकिन ये इस हाई जो हेलो, हाई अंडरस्कोर हेलो जो है वो है एक वेरिएबल। ठीक है, अब उस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर्ड है, वो वैल्यू है 10, जो कि पॉइंट कर रही है 10 को। तो यहाँ पे हाय हेलो मैंने एज ए स्ट्रिंग नहीं दिया है, एज अ वेरिएबल दिया है, तो ये 10 प्रिंट करेगा। ठीक है, ये जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होती रहेंगी। ठीक है, पहला रूल समझ में आ गया। अब दूसरा रूल ये है कि आइडेंटिफायर्स जो है वो किसी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकते। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एग्जांपल में सम 1 2 3 अगर आप नाम दे रहे हो तो वो वैलिड है आइडेंटिफायर का, अगर 1 2 3 सम नाम दे रहे हो तो इनवैलिड है। तो हमने यहाँ पे, अगर मैं एक और वेरिएबल बनाऊं जो कि मैं बोल रहा हूँ स्ट्रिंग टाइप का बनाते हैं इस बार वेरिएबल, स्ट्रिंग S1 2 3, इसको मैंने असाइन किया एम्प्टी स्ट्रिंग पे। ठीक है, बिल्कुल सही है, और इसी को मैं प्रिंट कर देता हूँ कैपिटल S1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया S1 2 3, एम्प्टी स्ट्रिंग की जगह मैं इसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ हाई। ठीक है, अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो ये 10 भी आ गया, हाई भी आ गया प्रिंट, जो कि आना ही था क्योंकि पहले 10 प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, फिर हाई प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर मैं इस एस के आगे जीरो दे दूं, क्योंकि जीरो एक डिजिट है, जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, यहाँ पे ऑलरेडी एरर शो कर चुका है, रेड कलर के अंडरलाइन आ चुकी है यहाँ पे। लेकिन फिर भी मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूं तो ये सिंटैक्स एरर दे देगा, और ये ऐसे ही एरर्स इसमें होते रहेंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या है, जावा आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव हमने लास्ट वीडियो में देखा था, केस सेंसिटिव क्या होता है। केस सेंसिटिव मतलब जिस चीज का जो केस है वही केस होना चाहिए। इसमें जो एग्जांपल है वही एग्जांपल हम वहीं पे यहाँ पे फिर से दोहराएंगे, ये सारी चीजें मैं कर दूंगा क्लियर। अब मैं बोलूंगा INT नंबर इज इक्वल्स टू 10, यहाँ पे मैं बोलूंगा INT नंबर इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे मैं बोलूंगा INT पूरा कैपिटल नंबर इज इक्वल्स टू 10। हाँ, इन तीनों को हम डिफरेंशिएट करने के लिए इसको 11 कर देंगे और इसको 12 कर देंगे।
और यहाँ पे एक एक करके तीनों चीजें हम करने वाले हैं प्रिंट। तो एक बार छोटा वाला नंबर प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद में हमने कैपिटल एन वाला नंबर प्रिंट कर दिया, फिर उसके बाद में हमने पूरा ऑल कैप्स लॉक वाला नंबर प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब देखना, अब तीनों चीजें ये अलग कैसे आइडेंटिफाई करता है। अगर मैं इसमें बोलूं छोटा वाला नंबर प्रिंट करने को, ये दोनों स्टेटमेंट अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, ये दोनों स्टेटमेंट मैंने कमेंट कर दिए हैं और मैं प्रिंट करता हूँ, तो ये क्या बोल रहा है 10। हाँ, अभी अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फिर से रन करता हूँ। तो ये 10 इसने आउटपुट दे दिया। 10 मतलब ये छोटा एन किस चीज को रेफर कर रहा है, 10 को। ये तीनों छोटे होने चाहिए, तीनों लोअर केस में होने चाहिए। अगर एक भी अपर केस के अंदर है, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं और ये चीज मैं यहाँ पे प्रिंट करूँ कैपिटल NUM, तो ये प्रिंट करेगा 11। इससे हमें ये पता चलता है जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, प्लस आइडेंटिफायर्स भी केस सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सिंगल सिंगल जैसे जैसे मैं प्रिंट करते गया, वैसे वैसे इंडिविजुअली असाइंड वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट होती गई। अगर ये चीज आपको नहीं पता है कि कमेंट क्या होते हैं, तो मैं यहाँ पे वो भी डिस्कस कर लेता हूँ। कमेंट वो लाइन ऑफ कोड है जो एग्जीक्यूटेबल नहीं है। जैसे ये मैं कोई भी कोड के सामने अगर डबल स्लैश करके आगे कुछ भी लिख दूं रैंडम, तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसमें कुछ एरर भी नहीं आएंगे, क्योंकि कंपाइलर बोलेगा कि ये क्या है। ये रीड ही नहीं करेगा कंपाइलर, कमेंट्स जो है वो इग्नोर कर देगा कि ये रीडेबल कोड नहीं है। तो कमेंट बना के मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, कमेंट्स इसलिए यूज होते हैं मोस्टली, क्योंकि जब भी किसी प्रोग्रामर को समझाना होता है कि उसने यहाँ पे क्या किया है, तो वो हमेशा कमेंट करके लिखता है कि उसने क्या किया है। जैसे मैंने यहाँ पे किया है डिफाइनिंग 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डिफाइनिंग 3 वेरिएबल्स। अब कल को कोई दूसरा आदमी आके मेरा कोड पढ़ेगा, वो ये देखने की कोशिश करेगा कि इस पहले वाले बंदे ने क्या कोडिंग की है, तो उसको ये दिखेगा कि ये कोड तो किया है, लेकिन मैं इसको समझूं कैसे। तो मैं यहाँ पे जो भी कमेंट में लिखूंगा वो उससे काफी हेल्प करेगा और ये समझने के लिए। तो कमेंट्स इस चीज के लिए भी यूज होते हैं। कमेंट करने के लिए दो तरीके की चीजें हम यूज करते हैं। एक तो डबल स्लैश, अगर हमें सिंगल लाइन में कमेंट करना है तो मैं यूज करूंगा डबल स्लैश। ये डबल स्लैश करके यूज किया है, अगर ये डबल स्लैश हटा दूंगा तो कमेंट आउट हो जाएगा। अगर मुझे तीनों लाइन एक साथ कमेंट करनी है तो मैं यूज करूंगा स्लैश स्टार, और यहाँ पे स्टार, और वापस स्लैश। तो कोई भी चीज हम कितनी भी लाइंस इस स्लैश स्टार और स्लैश स्टार स्लैश के बीच में कमेंट कर सकते हैं। ये एक तरीके की बाउंड्री बना देते हैं, जैसे हमने इन ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा था, कर्ली ब्रैकेट्स के बारे में। वैसे ये भी बाउंड्री बना देते हैं, इनके बीच का जो भी चीज होगा वो कमेंटेड होगा। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए मैंने आपको बताया क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस जैसे कि यहाँ पे यूज किए हुए हैं। ठीक है, तो कमेंट्स आपको समझ में आ गया कमेंट्स क्या होता है। सेकंड थर्ड रूल भी हम देख चुके हैं। फोर्थ रूल ये है कि कोई लिमिट नहीं होती आइडेंटिफायर की, आप कितना भी बड़ा आइडेंटिफायर बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे नम बनाया, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ बनाना चाहूँ, कितना भी बड़ा बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कराना चाहूँ तो मैं इसको बोलूंगा, ये हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट। इन दोनों लाइंस को मैंने किया कमेंट, हो जा प्रिंट, ये हो गया, आ गया यहाँ पे वैल्यू आ गई 10। बिल्कुल। तो इस चीज की लेंथ की कोई लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है, कितना भी बड़ा हो सकता है। लेकिन हम ये हमेशा मान के चलते हैं कि जितना छोटा हो उतना अच्छा है, क्योंकि उतना कोड रीडेबल होगा और उतना जल्दी ही कोड समझ में आएगा। तो ठीक है, अब कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनको आइडेंटिफायर्स के जैसे हम यूज नहीं कर सकते हैं। रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं वो अभी हम जस्ट इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। लेकिन अभी मैं आपको एग्जांपल दूं कि यहाँ पे int x इज इक्वल्स टू 10 मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है तो वो वैलिड है। लेकिन int if इज इक्वल्स टू 20 अगर मैं डिफाइन करूँ तो वो इनवैलिड होता है, क्योंकि if जो है वो एक रिजर्व्ड वर्ड है। ठीक है, अब ये हम आगे देखेंगे। ये मैं अगर आपको करके बताऊं तो वहां पर आपको करके भी बता सकता हूँ।
अगर मैंने यहाँ पे लिखा है int if इक्वल्स टू 10, इफ के अंदर सीधा रेड लाइन बता दे रहा है, और यहाँ पे क्या एरर बता रहा है, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन इफ इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन आईडी। ये वेरिएबल डिक्लेयर इनवैलिड है, ये ऐसे डिक्लेरेशन नहीं होता है वेरिएबल का। तो ये रूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। फिर दूसरा क्या है, सारी जो प्री डिफाइंड जावा क्लासेस नेम और इंटरफेसेस है, उनको मैं आइडेंटिफायर्स जैसे यूज कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे इन्होंने यूज किया है। जैसे कि स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग ऑलरेडी क्लास है जावा के अंदर, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप भी है। आप बोलोगे स्ट्रिंग डेटा टाइप है, क्लास है, क्या है, तो एक स्ट्रिंग, वो हम आगे देखेंगे, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप है जो कि क्लास टाइप डेटा टाइप है। वैसे ही रनेबल भी है, रनेबल क्लास का नाम है। और इनको अगर मैं ये डिफाइन करूं, जैसे उस एग्जांपल में डिस्कस किया हुआ है, अगर मैं बोलूं इंटीजर का कोई स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल डिफाइंड है जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो वो वैलिड होगा, कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे, सीधा देख लीजिए, नो रेड लाइंस हियर। ठीक है। और मैं इसको अगर एस आउट भी करता हूँ, तो देखो, जब भी अभी देखना यहाँ पे क्या हुआ, 2 मिनट। मैं आपको यहाँ पे तो कुछ दिखाना चाहता हूँ, पहले प्रोग्राम रन कर लेते हैं, कंसोल क्लियर कर लेते हैं। ये प्रोग्राम मैंने किया रन, यहाँ पे आया 10 के बाद में क्या लगा, 1 2 3, क्योंकि 10 यहाँ पे हमने कमेंट नहीं किया था, वो 10 पहले प्रिंट होगा, फिर उसके बाद में क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3, जो कि वैल्यू थी स्ट्रिंग की। हाँ, अब जब मैं इसको डिफाइन कर रहा था, तो देखो यहाँ पे दो तरीके की स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक इंटीजर है, और दूसरा स्ट्रिंग जो है वो जावा डॉट लैंग का है। जावा डॉट लैंग एक पैकेज है, और दूसरा ये जो स्ट्रिंग इंटीजर है, जो कि ये वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। दोनों चीजें हैं, लेकिन हमने कौन सा चूज किया, स्ट्रिंग इंटीजर। तो ये चीजें जावा के अंदर अलाउड है, ये चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये काफी कंफ्यूजिंग होता है और ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है। अब हम आते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स पे। अब रिजर्व्ड वर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स कुछ वर्ड्स हैं जो जावा ने पहले से रिजर्व कर रखे हैं अपने सिंटैक्स के लिए, कि भाई ये तो मेरे प्रोग्रामिंग के में यूज आएंगे ये वर्ड्स, आप इनको अपने हिसाब से किसी भी आइडेंटिफायर जैसे और कहीं यूज नहीं कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं जो कि रिजर्व्ड है जावा के अंदर। ठीक है। ऐसे 53 रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, जिसमें से 50 कीवर्ड्स होते हैं और 3 लिटरल्स होते हैं। लिटरल्स क्या है, ट्रू फॉल्स और नल। अब लिटरल का मतलब क्या होता है, कि ये इनकी एक वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, कांस्टेंट है, ट्रू है तो ट्रू है, फॉल्स है तो फॉल्स है, नल है तो नल है। ये एक वैल्यू होल्ड करते हैं, और इनकी मेमोरी के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू भी होती है। जैसे ट्रू की वैल्यू होती है 1, फॉल्स की होती है 0। ठीक है। और कीवर्ड्स जो हैं वो 50 हैं, जिसमें से यूज्ड कीवर्ड्स जो है 42, और अनयूज्ड कीवर्ड्स जो है 2। अब आप ये बोलोगे अनयूज्ड कीवर्ड्स क्या है? अनयूज्ड कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जो जावा के अंदर अभी तक यूज नहीं किए गए हैं, लेकिन वो लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी है, कीवर्ड्स के अंदर ऑलरेडी है। लेकिन फिर ये सवाल उठता है कि जब यूज ही नहीं किए तो इनको ऐड करने का क्या मतलब होता है? तो ये जो कीवर्ड्स हैं, उन्हें फ्यूचर अपडेट्स में यूज किया जाएगा। जावा के जब नए वर्जन आएंगे, उनके लिए कुछ डेवलपर्स ने सोचा है कि इनको कहाँ पे यूज करना है, वो फ्यूचर अपडेट्स में यूज किए जाएंगे। लेकिन इन्हें भी हम एज आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक रिजर्व्ड वर्ड है। अब हम यहाँ पे आगे देखते हैं कि कौन कौन से कीवर्ड्स जो होते हैं वो जावा के अंदर रिजर्व्ड है। तो पहले तो जितने भी डेटा टाइप्स हो गए वो सारे रिजर्व्ड है, ये सारे प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। ये बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बुलियन, कैर, ये सारे बाइनरी डेटा टाइप, वो प्राइमरी डेटा टाइप्स हैं। ये सारे ऑलरेडी रिजर्व्ड है, इन्हें हम यूज नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे प्रोग्राम लिखूं, जैसे इन सबको अभी क्लियर करो, अगर मैं बोलूँ आई एन टी डेटा टाइप है, बूल भी एक डेटा टाइप है, इज इक्वल्स टू, सॉरी बुलियन एक डेटा टाइप है, इज इक्वल्स टू मैं कुछ डिफाइन करूँ 1, तो ये बिल्कुल एरर है, क्योंकि हमने ये रूल के अगेंस्ट गए, हमने एक रिजर्व्ड वर्ड को एज ए आइडेंटिफायर यूज किया, जो कि रूल के खिलाफ है। यहाँ पे रेड अंडरलाइन है, एरर है, सिंटैक्स एरर ऑन टॉप टोकन बुलियन इनवैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन आईडी। ये ही एरर आएगा आएगा आपको हमेशा, जब भी आप वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन नहीं करेंगे।
तो हमेशा यही एरर आने वाला है। तो इस एरर से वाकिफ हो जाइए आप कि कभी भी कोई भी वेरिएबल वैलिड तरीके से अगर डिक्लेयर नहीं है तो आपको यही एरर मिलेगा। कुछ फ्लो कंट्रोल कीवर्ड्स हैं, जैसे इफ एल्स स्विच केस डिफॉल्ट। ये सारी जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये सारे कीवर्ड्स आप याद कर लीजिए। याद क्या ही करना है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे वो याद आराम से हो ही जाएंगे, लेकिन एज रिसोर्स आप इस चीज की फोटो खींच सकते हैं। अब void जो है एक रिटर्न टाइप होता है, रिटर्न टाइप void है। ये भी एक रिजर्व्ड वर्ड है, इससे भी आप यूज नहीं कर सकते एज किसी भी वेरिएबल नेम के लिए या किसी भी नेम के लिए। अब अनयूज्ड कीवर्ड्स, ये क्या है? अनयूज्ड कीवर्ड्स ये सबसे कंट्रोवर्शियल चीज़ है कि भैया आपने ये कीवर्ड्स यूज ही नहीं किए, जब जावा लैंग्वेज में ये कीवर्ड्स यूज ही नहीं होते तो फिर आपने डाले क्यों? जैसे कि देखना, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि CONST कॉन्स्ट कांस्टेंट इंट a इज इक्वल्स टू 10, एरर बता रहा है। क्या एरर बता रहा है? सिंटैक्स एरर ऑन कॉन्स्ट डिलीट दिस टोकन। यहाँ पे एरर बता रहा है। ये एरर क्यों है? क्योंकि ये एक रिजर्व्ड है, देखो ये, लेकिन यहाँ पे इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कीवर्ड है, इसने इसको रेड कलर के अंदर कर दिया, लेकिन ये रिजर्व्ड है, हम इसे यूज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। ठीक है। अब वैसे ही गो टू का भी सेम ही सीन है। तो कांस्टेंट जो भी सी प्लस प्लस में आपने जिसने भी सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग की है उसे पता होगा कि कांस्टेंट जो CONST है उसका मतलब क्या होता है। और जिन लोगों ने नहीं किए उसके उन्हें बता दूं कि ये फाइनल जो है वो जावा के अंदर यूज किया जाता है। फाइनल कीवर्ड जो है कांस्टेंट को छोड़ के, अगर आप कांस्टेंट यूज करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। और आप अगर ये जितने भी रूल्स जो है वो वायलेट करोगे तो आपको कंपाइल टाइम एरर मिलेगा। रिजर्व्ड लिटरल्स कुछ होते हैं, ट्रू एंड फॉल्स हो गया, नल हो गया, जिसमें से ट्रू एंड फॉल्स जो है वो बुलियन डेटा टाइप्स है, और नल जो है वो एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है। ठीक है। अब इनम जो होता है, इनम भी एक कीवर्ड है जो कि रिजर्व्ड कीवर्ड्स में आता है। तो इसमें ये आप कंफ्यूज मत हो कि डेटा टाइप्स वगैरह क्या है। डेटा टाइप्स वगैरह हम बिल्कुल कवर कर रहे हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आप अभी बस ये टर्मिनोलॉजी याद रखो कि ये डेटा टाइप है, यहाँ पे ये डेटा टाइप है, ये फ्लो कंट्रोल है, ये मॉडिफायर्स है। ये सारी चीजें देख के बड़ा ही कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन ये जब हम धीरे धीरे बताना चालू करेंगे कि बाइट क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में ही कवर हो रहे हैं। तो उसकी कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी बस ये आपके नॉलेज के लिए याद रखो, टर्मिनोलॉजी याद रखो, किन टर्म्स में हम बात कर रहे हैं और किन टर्म्स में ये सारी चीजें चल रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले टर्म्स याद हो जाएंगे, फिर उसके बाद में उन सब का मतलब पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में अगर कोडिंग पे हाथ बैठ जाएगा तो फिर किस चीज की कमी है, सब कुछ अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है। अब समरी क्या है? 53 वर्ड्स जो है सारे, जितने भी रिजर्व्ड वर्ड्स हैं, सारे लोअर केस अल्फाबेट्स हैं। ठीक है। और जावा के अंदर जो है वो कुछ वर्जन्स ऑलरेडी आ चुके हैं, जैसे 1.2 वर्जन, 1.4, कई सारे वर्जन्स आते आ चुके हैं, कई सारे वर्जन्स आएंगे, और कई सारे वर्जन्स अभी एमएनसीज में यूज ऑलरेडी करंटली हो रहे हैं। तो कुछ कीवर्ड्स है जो एक एक करके आए थे, जैसे स्ट्रिक्ट एफपीए जो 1.2 वर्जन में आया था, एसर्ट 1.4 वर्जन में, और इनम जो है वो 1.5 वर्जन में आया था। और ये जो सेकंड पॉइंट है वो हम एक बार रीड कर लेंगे। इन जावा वी हैव ओनली न्यू कीवर्ड फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन बट देर इज नो डिलीट कीवर्ड्स इन जावा बिकॉज द डिस्ट्रक्शन ऑफ यूजलेस ऑब्जेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर इज माई फेवरेट टॉपिक, वन ऑफ माई फेवरेट टॉपिक। एंड ये जो न्यू कीवर्ड है, न्यू भी एक कीवर्ड है, उसे भी हम यूज नहीं कर सकते। न्यू कीवर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज होता है। तो इसके बारे में हम काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये जब यहाँ से ही जो टॉपिक्स चालू होंगे, जो इन डेप्थ टॉपिक्स चालू होंगे, वो मेरे काफी फेवरेट है, और वो पढ़ने में मजा आएगा और पढ़ाने में भी बहुत ज्यादा मजा आएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें कुछ डाउट वैसे होना नहीं चाहिए। जो टर्मिनोलॉजी है वो आपको याद रखनी है, ज्यादा समझने की कोशिश करनी नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। आप देखते रहो बस। आप जैसे जैसे इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट करते आओगे, आपको वापस पीछे आने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। जो जो हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया है वो आराम से कवर होता जाएगा। और उसका एक रीजन भी था।
बताने का आपको इतनी सारी चीजें इंट्रोडक्शन के अंदर, क्योंकि एक बार टर्मिनोलॉजी एक बार बैठ जाए जावा पे, कमांड बैठ जाए, फिर उसके बाद में हम जावा कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कि किसी भी लैंग्वेज को अगर हम डीप से पढ़ना चालू करें, अगर हम स्टार्टिंग से पढ़ना चालू करें कि वो मेमोरी पे इफेक्ट कैसे कर रही है और वो मेमोरी से कैसे बिल्ड हुई है, तो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम आसानी से अगर हम पढ़ना चाहें किसी भी लैंग्वेज को, तो उसमें हम सबसे पहले ये करते हैं। मैं भी जब कॉलेज में था, मैंने भी जब प्रैक्टिस की थी, तब मैंने भी ऐसे ही किया था कि पहले लैंग्वेज के टर्म्स समझो, बेसिक नॉलेज ग्रैब करो, भले ही कितने ही कंफ्यूजन्स क्यों ना हो, भले ही कितने ही डाउट्स क्यों ना हो। पहले आप प्रोग्राम बनाना सीखो, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करना सीखो, बेसिक प्रोग्राम्स बनाओ, एडिशन के, फिबोनाची सीरीज के, एपीजीपी, इन सब के प्रोग्राम्स बनाओ आप, एलसीएम के। फिर उसके बाद में जब बेसिक प्रोग्राम बनाना आ गया आपको कि हाँ ये प्रोग्राम्स कुछ ऐसे इन तरीके से बनते हैं, और मैं कोई भी लॉजिक, बेसिक सा मैथमेटिकल लॉजिक क्रिएट कर सकता हूँ, फिर उसके बाद में जब आप डीप के अंदर थ्योरी में जाते हो, समझना चालू करते हो, तब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर भी होती हैं। और यही काफ़ी एफिशिएंट वे है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने का। ये सिर्फ मैं जावा की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, हमको यही वे रहेगा। और अगर हमको इस प्लेलिस्ट को बिगिनर फ्रेंडली बनाना है, तो हमें इसी वे को फॉलो करना पड़ेगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस इन दिस थर्ड वीडियो ऑफ आवर जर्नी। तो यहीं पे हम इसको एंड करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी जावा पढ़ना चाह रहा है आपके रिलेटिव्स में, आपके फ्रेंड्स में, उन्हें ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स, हैव अ गुड डे एंड कीप कोडिंग विद अस विद कोडिंग जंक्शन।